हेलो एवरीवन, आज है 18 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के आईपीओ के बारे में। पेटीएम के आईपीओ की आज लिस्टिंग थी और लिस्टिंग के पहले ही दिन इसमें 27 से 28% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। और हालांकि ये जो गिरावट है वो एक्सपेक्टेड भी थी कि भैया गिरावट आएगी, क्योंकि आईपीओ पहली चीज ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया था। और दूसरी बात उसका रीजन भी कि भैया बहुत ही महंगे वैल्यूएशन के ऊपर इस आईपीओ को लिस्ट किया गया था। तो काफी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर था, 2150 रुपए की कीमत का ये आईपीओ था। और आज पहले ही दिन 600 रुपए के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। 27% की ये गिरावट है और शेयर अब पहुंच चुका है 1560 रुपए के ऊपर। देखिए, एक चीज है जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो तब तक उस आईपीओ में अप्लाई ना करें जब तक वो कम से कम 20 या 25 गुना सब्सक्राइब ना हुआ हो। एटलीस्ट आखिरी दिन तक इंतजार करें। अगर जल्दबाजी करने जाएंगे तो ऐसा ही होगा और यही हुआ है। भयंकर गिरावट है। जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया था, ज्यादातर लोगों को मिल भी चुका होगा क्योंकि ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था और काफी लोगों को यहाँ पर नुकसानी झेलने पड़े होंगे। पेटीएम के आईपीओ को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा क्रैश हम कह सकते हैं पेटीएम का। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो समझना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो आईपीओ था वो सबसे बड़ा आईपीओ था, सबसे बड़ा आईपीओ था ये, और ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। यहाँ पर देखें तो सिर्फ 1.89 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ था, मतलब 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया था। 2150 रुपए का जो शेयर था वो आज जब खुला मार्केट में तो वो 1955 के ऊपर खुला और तब से लेकर टूटता चला गया और 1500 रुपए तक ये पहुंच गया। और यहां पर अगर हम बात करें कि इस डिप के बावजूद भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ के आस ऊपर देखने को मिल रहा है। देखिए, काफी एनालिस्ट ये मानते हैं कि भैया बहुत ही महंगे प्राइस पे इसको लिस्ट कराया गया था और यही वजह है कि ये गिरावट आना लाजमी थी। जो ब्रोकरेज फर्म है मैक्वायरी जो है वो यहाँ पर 44% की डाउन साइड देखते हैं। मैक्वायरी को लगता है कि आई पेटीएम का जो शेयर प्राइस है वो 1200 रुपए तक जा सकता है। 44% की डाउन साइड उनको यहाँ पर नजर आती है। मैक्वायरी को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए, मैक्वायरी ने कहा है कि सेड अचीविंग स्केल विथ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पेटीएम अभी भी लॉस में है, ठीक है, पेटीएम अभी भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है और कई सारी चीजें हैं जो इनको चैलेंज कर रही है। जैसे कि मैक्वायरी सेड द मोस्ट थिंग दैट पेटीएम डज एवरी अदर लार्ज इकोसिस्टम प्लेयर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल आर डूइंग। जो पेटीएम कर रहा है वो अब हर कोई कर रहा है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, चाहे गूगल हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। खास अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी ओर पेटीएम को लेकर अगर कुछ चीजें अगर हम देखें तो आईपीओ की अगर हम बात करें तो पेटीएम्स आईपीओ कंसिडर ऑफ फ्रेश इश्यू 8300 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल ओएफएस जो है वो तकरीबन कई ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। इन्होंने तकरीबन जो अलोकेट किए हैं, पेटीएम अलोकेट शेयर वर्थ 8235 करोड़ कीमत के शेयर इन्होंने तकरीबन 100 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को अलोकेट किए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर तक शामिल है यहाँ पर। और शेयर प्राइस कितना था? 2150 रुपए का था आईपीओ का प्राइस और आज खुलते ही इसकी हालत हम सबने देखी, लगातार टूट रहा है। 27% की गिरावट है। पेटीएम को लेकर अगर एक और चीज अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर तो वो ये भी है कि अभी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। उसको अगर हम उनके अभी जो हाल फिलहाल में जो इंडियन टेक लिस्टेड हुई है हाल फिलहाल में, उसमें पेटीएम सबसे ज्यादा मतलब गिरावट यहां पर आई है। इजी माई ट्रिप की अगर हम बात करें तो वो लिस्टिंग के पहले ही दिन 11% का ग्रोथ था। जोमेटो में भी लिस्टिंग के पहले दिन 65% की तेजी थी। कार्ट रेट में हालांकि 7% की गिरावट थी, लेकिन नाइका में 96% का ग्रोथ था। फिनो पेमेंट बैंक में 5.5% की गिरावट थी। पॉलिसी बाजार में 22% की तेजी थी और पेटीएम में 27% की गिरावट। तो कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी इंडियन टेक कंपनी की लिस्टिंग हुई है स्टॉक मार्केट में, उसमें पेटीएम सबसे ज्यादा नुकसान में है, मतलब कह सकते हैं सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट लाजमी इसीलिए भी है, एक्सपेक्टेड इसीलिए भी है क्योंकि भैया इनकी जो लिस्टिंग हुई थी वो बहुत 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 हाई प्राइस पर हुई थी और यही वजह है कि ये
तो गिरावट बनती ही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी डेफिनेटली मुझे लगता है कि बेहतर कंपनी है। नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन नीचे के लेवल कौन सा, 1200 रुपए के नीचे का लेवल मेरे हिसाब से अच्छा बाइंग मौका बन सकता है। लेकिन पेटीएम को भैया कुछ ना कुछ चीज टर्न अराउंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी लगातार नुकसान में है। आप देखेंगे तो 380 करोड़ का नुकसान इनको हुआ है जून क्वार्टर में, और इवन पिछले साल इनको 285 करोड़ का लॉस था। कंपनी लगातार लॉसेस में है। बट पेटीएम का ये मानना है कि अगले साल 2023 तक यहाँ पर अच्छे ग्रोथ यहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट जो है वो कर सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फेल रही है पेटीएम। इवन यूएस की भी कुछ कंपनी के साथ कंपेयर करें तो पेटीएम भैया काफ़ी ज़्यादा हद तक फेल आईपीओ रहा है इनका। लेकिन इस चीज़ से जिन लोगों ने अपने शेयर्स बेचे हैं आईपीओ में उनका फायदा है, प्रमोटर का यहाँ पर फायदा हो चुका है। और देखो ये चीज़ हमेशा, कोई भी आईपीओ अगर आप सब्सक्राइब करते हो, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि कभी भी पहले दिन इसको खरीदने के लिए मत चले जाओ, आखिरी दिन तक वेट करो और तब तक सब्सक्राइब मत करो जब तक किसी भी आईपीओ में आपको 20 से 25 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को ना मिले, क्योंकि अगर नहीं है तो भैया टूटेगा ये। आज के दिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो तकरीबन 2.5 करोड़ तक का हमें देखने को मिल रहा है। 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स आज के दिन में पेटीएम में देखने को मिले हैं। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग बेचने की बात करें, 61% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के अभी तक ज़्यादातर फाइनेंशियल्स देखने को मिल नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी थोड़ा चार्ट पैटर्न समझ में आए उसके लिए भैया एटलीस्ट उसको कुछ दिन ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है। लेकिन अभी के लिए पेटीएम को अवॉइड करिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। ये मत सोचिए कि 2100 रुपये का शेयर है मैं जाके अभी के अभी खरीद लूँ, जी नहीं, पहले इसको नॉर्मल ट्रेड होने दीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, 1200 रुपये का जो नीचे का लेवल है वो शायद थोड़ा सा अट्रैक्टिव साबित ज़रूर हो सकता है, तो उस लेवल पर भी नज़र ज़रूर रखेगा। पेटीएम कंपनी की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे कंपनी पसंद आती ज़रूर है, लेकिन जिस प्राइस पर लिस्ट हुई है वो प्राइस मुझे यहाँ पर दिक्कत लगता है। और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कंपनी में हाल फिलहाल में इंतज़ार करें, वेट एंड वॉच करें, कुछ दिन इसको ट्रेड करने दें नॉर्मल तरीके से, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी सोचा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि पेटीएम आने वाले समय में, हालांकि ये डाउन ट्रेड कुछ दिनों तक जारी रह सकती है, लेकिन एक स्टेबिलिटी इसको ज़रूर मिलेगी। और जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पर ना मिले, जब तक ये फ्री फॉल ना रुके, तब तक यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।